नमस्कार दोस्तों। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। इससे पहले कि हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए, जो कि आपका पहला टॉपिक था अनुपात समानुपात और दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो वीडियो देख लें, उसके बाद में आप तीसरे टॉपिक की तरफ आएँ। तो आज का हमारा पहला सवाल जो RS प्री 2016 परीक्षा के अंदर पूछा गया था आपसे, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर आपको दे रखा है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। आजकल इस टाइप का सवाल आना कॉमन है और मैक्सिमम सवाल इसी टाइप से आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर अपन क्या करते हैं, देखो 15,000 रुपए दे रखे हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है। आपको दो राशि दे रखी है, एक तो आपको क्या दे रखा है, मूलधन आपको यहाँ पे दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है क्या, अंतर, किसका, CI और SI दोनों का अंतर। इन दोनों के बीच अपन अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात के बाद में सवाल कितना बहुत आसान होने वाला है, देखते हैं। ये हमारा 15,000 रुपए और ये अंतर कितना है, 96 रुपए। ठीक है, तो इसको अपन पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करना है क्योंकि अंतर कितने साल का है, 2 साल का अंतर है। यहाँ पे कितना, 2 साल का, तो 2 साल का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर जो होगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा और मूलधन होगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अनुपात के अंदर, रेशियो के अंदर। ऐसे संख्या काटते देखो, ये 96 के बजाय कौन सा 16 इंटू 6, तो या इसको क्या बनाएंगे, 16 बनाएंगे। तो 6 से भाग दिया, यहाँ बन गया 16। 6 से इसको भाग देता हूँ, देखो 6 दूनी 12, 3 30, 6 पंजे 30 और 2500। 2500 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, ये बना किसका, 4 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये आपके हो गया 50 का स्क्वायर। ठीक, तो ये जो अपने वाला आने वाला जो 4 है, 4 अपने लिए एक ब्याज की तरह काम करेगा और 50 अपना मूलधन की तरह काम करेगा। और पूछा हमसे क्या है, वार्षिक ब्याज की दर। जैसे अगर मैं 50 रुपए से स्टार्ट होता तो इसके ऊपर मुझे 4 रुपए का ब्याज मिलता और इस हिसाब से मेरी स्टोरी आगे चलती। दर के लिए आपको क्या चाहिए, 4/50, यानी ये रहा 4, इसके अंदर 50 का भाग, गुणा कर लेंगे अपन किससे, 100 से। 50 से काटा 2 बार, 4 दूनी कितना आया, 8% आपका राइट आंसर आ गया। और इसके अंदर अपन ने सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड का यूज किया है और किसी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक पिता ने क्रमशः 17-18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि जमाओं में 16,400 को इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समान धनराशि मिले। यहाँ पे जो बाद की जो धनराशि है यानी मिश्र धन है, वो आपका समान बनाना है अपने को। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है जो 5% अपने दे रखी है और छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा करेगी, ये बताना है आपको। तो यानी एक 17 साल का है, एक 18 साल का है, दोनों को 20 साल की उम्र पूर्ण होने पर, यानी 17 साल वाला है उसके लिए 3 साल तक धन रखेंगे और 18 साल है उसके लिए 2 साल तक अपन धन रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, जो अपने को दर दे रखी है इसको सॉल्व करेंगे। 5% का होता है कितना, 1/20। अगर अपने पास में 20 रुपए हैं तो 20 से यहाँ सब दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज होने पर मिल रहे हैं। तो 20 से 21 पहले साल, 2 सालों के लिए 20 से 21 फिर से, और ये अपना अनुपात कितना बन गया, 400 से लेके 441, 2 सालों की कहानी ये कहती है। अगर 3 साल का होता तो ये क्या करता है, देखो 3 साल के लिए 20 से 21, 20 से 21 और फिर से मैंने लिखा 20 से 21, यहाँ मेरा क्या बन गया, देखो 8,000 और ये बन गया 9261। ये अनुपात अपने को मिल गया है। क्योंकि यहाँ पे मूलधन और ये मूलधन दोनों अलग अलग है, जबकि कह क्या रहा है, तो वो कह रहा है मिश्र धन दोनों के क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी 3 साल बाद अगर इसको 9261 मिल रहे हैं तो इसको भी कितने मिलने चाहिए थे, 9261। तो इसको 9261 मिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करूं मैं, देखो 21 से मैं अगर गुणा कर देता हूँ तो ये क्या बन गया, 9,261 रुपए। ठीक बात, ये 2 साल के बाद में इसको मिल रहे हैं। तो इसको भी 21 से गुणा करता हूँ, 21 से गुणा किया, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 8,400 रुपए अगर इसके पास में थे और 2 साल के लिए लगाता तो इसको 9261 मिलते। 3 साल के लिए लगाए हैं तो 8,000 लगाते तो 9261 मिलते। अब क्या कह रहा है कि दोनों के लिए जो 2 सावधि जमा में है, टोटल रकम थी जो लगाई थी वो है 16,400। अपनी रकम कितनी दिख रही है, देखो अपनी रकम ये रही, एक रकम 8,000 है, दूसरी कौन सी है 8,400। तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 8,000 और 8,400, ये आपके आगे 16,000 और 400। इसके पास भी कितना है 16,400, यानी अनुपात के रूप से अपना सवाल बिल्कुल ठीक है। पूछा क्या है, छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि। तो जो छोटा लड़का है जिसकी उम्र कम है, उम्र कम कौन सा, 17 वर्ष वाला, और 17 वर्ष वाला जब 20 साल का होगा यानी 3 साल वाले के अंदर देखना है। तो छोटे बेटे को कितने लगाए, 8,000 लगाए। बड़े पुत्र का पूछा तो 8,400। अपना राइट आंसर क्या हो गया इस बार, 8,000 रुपए। अगला सवाल देखते हैं।
एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इस बार आपको दर दे रखी है और आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर दर दे रखी है तो शुरुआत भी दर से अपन सॉल्व कर लेते हैं। दर दे रखी है 10%, 10% का हो गया 1/10। 2 वर्ष के लिए अपन करना है तो 2 वर्ष के लिए देखो 10 से 11, ये साधारण ब्याज के अंदर 1 रुपया कमाएगा एक साल में, अगले साल भी कितना कमाएगा, 1 रुपया, यानी 10 से कहाँ पहुंच गए 12। चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी में देखते हैं 10 से 11 एक साल, दूसरे साल के लिए फिर से 10 से 11 और ये कितना बन गया देखो 100 से 121। ठीक, क्योंकि क्या है, एक निश्चित राशि है, यानी राशि दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। इसने 100 रुपए लगाए तो इसको भी कितने लगाने चाहिए थे, 100 रुपए। तो अपनी राशि है जो इसको मान अगर मैं 10 से गुणा कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता, 100 रुपए। यानी सभी का मान किससे गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहला साल और दूसरे साल दोनों साल का बात कर रहे हैं, बीच वाला हटा देते हैं पर, तो ये बन गया कितना 120। 100 रुपए लगाता तो 2 साल में कितने कमाए इसने, 120। चक्रवृद्धि ब्याज पे 100 से लगा के 121। पूछ क्या रहा है देखो, दोनों का बीच का अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अभी अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। यहाँ पे देखो अभी इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर, और 1 का मान उसने कितना दे रखा है, 874 ये मान दे रखा है, यानी कितना गुना, तो 874 गुना अपना मान दे रखा है। पूछा है कि आपसे राशि आप ज्ञात कीजिए, राशि कितनी होगी, तो राशि कितनी है 100, 100 का मान 874 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87,000 और 400, आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल अपन देखते हैं, आरएसपी 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 9 वर्षों में के गुना हो जाएगी, के का मान क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है इस टाइप के सवालों के लिए। तो ये अपने को दे रखा, देखो 1 वर्ष 3 वर्ष में क्या हो गई 2 गुनी, तो 1 से 2 होने में कितने साल का टाइम लिया इसने, 3 वर्ष। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर होता है ये कि जो रेशियो आपने एक बार बना दिया वो रेशियो आपका सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपने 3 साल का रेशियो है तो अगले आने वाले 3 सालों में भी यही अनुपात उसके ऊपर लगेगा और अगले आने वाले 3 में भी वही अनुपात। अपने को 9 वर्षों तक जाना, देखो अगले 3 वर्षों के अंदर फिर से 1 से 2, अगले 3 वर्ष फिर से 1 से 2, तो कुल मिला के अपन कितना होंगे 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो 3 वर्ष 3 वर्ष और 3 वर्ष टोटल मिला के कितने हो गए 9 वर्ष, और 9 वर्षों में 1 से लेके 8 गुना हो गया है, तो के का मान कितना हो गया है, के का मान 8 गुना हो गया है, आपका राइट आंसर 8 हो गया। अगला अपन देख लेते हैं, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इस बार अपने को 5% की दर है लेकिन 3 साल का अंतर कितना है 183, तो मूलधन आपसे पूछा है। सवाल की शुरुआत फिर से अपन वहीं से करेंगे, 5%, 5% को मैं लिख सकता हूँ 1/20। ठीक, 3 वर्ष के लिए अगर मैं देखता हूँ, देखो 20 से 21 और एक बार मैं पहले चक्रवृद्धि ब्याज का लिख लेता हूँ, जैसे 20 से 21, 20 से 21, 3 साल के लिए कितना हो गया 8,000 से ये बन गया 9,261। साधारण ब्याज के लिए इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ये 20 से 21 एक साल का है, अगले साल 22 पे पहुंचा और उसके बाद में ये पहुंच जाएगा आपका 23 पर। ठीक बात, तो 20 से शुरू हुई 23 पे पहुंचे, ये धन कितना है अभी 20 है और ये धन कितना बन गया चक्रवृद्धि ब्याज में 8,000। तो इस 20 वाले को 8,000 बनाने के लिए मैं किससे गुणा कर दूं, तो 400 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ। ये 400 गुणा अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये भी कितना गुणा हो जाएगा 400 गुणा हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज के अंदर ये कहानी कैसे हुई, तो साधारण ब्याज के अंदर अपन देख लेते हैं, ये देखो 8,000 से अगर मैं शुरू हुआ तो यहाँ कहाँ तक पहुंचा 23 गुणा 400, 23 इंटू 4 किया था आपको कितना आ गया 9,200। अभी दोनों के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों के बीच में 9200 और 9261, दोनों के बीच में 61 रुपए का अंतर दिख रहा है। तो अपन यहाँ पे अंतर लिख लेते हैं, जैसे ये अंतर है, ये अंतर कितने का 61 रुपए का। अपन ने इसको मिश्र धन से मिश्र धन हटा दिया, ठीक है, या फिर आप ब्याज निकाल के ब्याज से हटा दो, दोनों ही मान अगर मूलधन सेम है तो डिफरेंस भी क्या आएगा सेम आएगा। फिर आपसे पूछा क्या था 183 इसका मान है, ये रहा 183 रुपए। 61 का मान अगर 183 है यानी कितना गुना ऊपर है, तो ये आपका 3 टाइम्स ऊपर है, यानी अपने जितने भी रेशियो होंगे 3 टाइम्स अपन उनको बड़ा कर देंगे। पूछा है आपसे मूलधन कितना होगा, अभी अपने मूलधन क्या लिया था 8,000 रुपए, लेकिन वास्तव में क्या होगा इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितना हो गया 24,000 रुपए। इसका आपका राइट आंसर 24,000 रुपए, आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगला सवाल, RS प्री 2023 लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद का जो अंतर दे रखा है और कुल मूलधन आपसे पूछा है। ठीक, दोनों की दर इस बार अलग अलग दे दी है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया 10% और साधारण ब्याज पर लगाया अपन ने 15%। ठीक बात, और लगाया कितने वर्ष के लिए देख लेते हैं, 2 वर्षों के बाद लगाया। ठीक, ओके, सवाल शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं 10% वाला क्या है। 10% का अर्थ है 1/10 और ये लगाया आपका चक्रवर्ती ब्याज की दर पर CI से, तो 10 से 11 और 10 से 11 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो गया, 100 से 121 आपका बन गया। ठीक बात, और 15% है जो सरल ब्याज की दर पर लगाया गया है। ठीक, सरल ब्याज की दर पर लगाया, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो 100 से 115, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, 100 से गया 115 और 115 से गया 130, एक साल के अंदर 15 रुपए, अगले साल में फिर 15 रुपए, यानी 130 रुपए टोटल आपके बन गए। ठीक बात है, लेकिन इसने क्या कहा है, मूलधन है उसका 2/3 भाग, यानी अगर 2 हिस्सा अगर आपने लगाया है कहाँ पर, CI के अंदर, तो SI के अंदर क्या, 1 हिस्सा लगाया, यानी जो इनके मूलधन का अनुपात होना चाहिए ये 2 गुना होना चाहिए और ये 1 गुना होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, इसका डबल, डबल का कितना, 200 रुपये होना चाहिए। अभी इसको अपन 200 बना लेते हैं। चलो, इसको 200 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूं मैं, दोनों को 2 से गुणा कर दें। अब अपना अनुपात बन गया है और यहाँ देखो ये बन गए 200, तो 200 से कहाँ पहुंचे, 200 और 42। यहाँ पे अपना देखो मूलधन अलग हो गया है, तो अपने को सीधा सीधा डिफरेंस 130 और 242 का नहीं करना, अपने को पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखो ब्याज कितना आ गया, तो यहाँ से ब्याज आ गया आपका 30 रुपए का। यहाँ ब्याज कितना आ गया है, तो देखो यहाँ ब्याज आपका आ गया 42 रुपये का ब्याज है। ठीक है, ये है 30 रुपए का ब्याज। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो अंतर अपना जो दिख रहा है 12 रुपए का अंतर है। अपने अनुपातों के हिसाब से अपने 12 रुपए का अंतर निकाल लिया, जबकि वो क्या कह रहा है, आपका अंतर कितना होना चाहिए था, 480 होना चाहिए था। मैं लिख लेता हूँ इसको 480। तो 12 को 480 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। देखो 12 टू 4 40, तो 40 जो अपने अनुपात का जो नया रेशियो आ गया वो आ गया ये 40। 40 टाइम सारे मान बड़े हो जाएंगे। मूलधन आपसे पूछा है, कुल मूलधन कितना होगा। अभी देखो कुल मूलधन कितना हो रहा है, 200 रुपए तो आपने कौन से में लगा दिए, CI के अंदर, 100 रुपए किस में लगा दिए, SI के अंदर। टोटल मूलधन कितना हो गया है, 300, और 300 का मान आपसे पूछा है कितना गुना होगा, तो ये रहा आपका 40 टाइम्स। इसको अगर अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 या 12 और पीछे लगा दिया अपन ने 30, ये आपका 12,000 रुपए के आ गया राइट आंसर, और ये ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।